शांति। आज 9/5/2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, कड़ी से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। कड़ी से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंस जाना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। प्रश्न है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? उत्तर, अब किसी के नाम में, किसी के रूप में, किसी के गुण में, विशेषता में फंस जाते हैं तो बाबा कहते हैं उसको समाप्त करने की युक्ति क्या है, और इसके अगर फंस भी जाते हैं तो उसका नुकसान क्या है। नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक ही उपाय है, वो है सच्चा शिव बाबा से सच्चा प्यार रखो। याद के समय बुद्धि भटकती रहती है, किसी देहधारी की याद आ जाती है, देहधारी में बुद्धि चली जाती है, तो शिव बाबा को सच सुनाओ। सच बताने से बाबा माफ़ कर देंगे, क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी छिपाओ नहीं, वो हमारा सुप्रीम सर्जन भी है और हमारी आत्मा की बीमारियों को दूर करने आया है बाबा। शरीर की बीमारी नहीं, हमारी आत्मा में कौन कौन से विकारों रूपी बीमारियां छुपी हैं, क्रोध, मोह, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, निंदा, कौन कौन सी, उसका सर्जन है बाबा। तो बाबा कहते हैं उस सर्जन से कोई भी अगर आपको बीमारी है, कोई भी विकार है, तो बाबा से छुपाओ नहीं, बाबा को सच बताओ। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बाबा उस कमज़ोरी को दूर करने के लिए आपको एक शक्ति देंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी है तो बाबा से बुद्धि जुट नहीं सकती। अगर किसी के नाम रूप में, किसी देहधारी में बुद्धि फंसी है तो बाबा से प्यार रह नहीं सकता। वह सर्विस के बजाय डिससर्विस करते रहते हैं, शिव बाबा की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। अपने संकल्पों को, अपनी बुद्धि को, अपनी भावनाओं को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना। बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहाँ पर लटकानी नहीं है। अपनी बुद्धि को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना। बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहीं पर लटकानी नहीं है। दूसरा, सच्चा प्यार एक शिव बाबा में रखना है। बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। सच्चा प्यार एक शिव बाबा में रखना है। बाबा कहते हैं बाकी सबसे अनासक्त, डिटैच्ड, नाम मात्र का प्यार हो। हमको सबसे संबंध निभाने हैं, लेकिन प्यार एक शिव बाबा से रखना है। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे। राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा तो ज्ञान के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी, कर्मचारी व राज्य कारोबारी इस साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। अब बाबा यहाँ पे कहते हैं, तुम्हें राज्य अधिकारी बनना है तो यहाँ पे राज्य करो। किस पे राज करना है हमको? अपनी कर्म इंद्रियों पर। अब यहाँ पे बाबा कहते हैं बार बार माया से हार खाते हो तो सतयुग में राज्य अधिकारी बन नहीं सकते। यहाँ पर बार बार माया के आगे झुकते हो तो वहाँ भी राज्य अधिकारियों के सामने झुकोगे, राज्य अधिकारी बन नहीं सकते। तो ज्ञान के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत देखो कि यहाँ पे तुमने अपने आप को कितना विकारों से दूर रखा है, विकारों पर विजय प्राप्त करी है। तब कहेंगे, बाबा कहते हैं राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति की इमर्स करो। सकाश देना माना वाइब्रेशन देना, शांति के, प्रेम के, सुख के, पवित्रता के, उसके वाइब्रेशन देने के लिए बेहद के वैराग्य वृत्ति माना इस संसार के प्रति हमारा जब विश्व कल्याण के प्रति भावना होगी तभी सकाश दे रखेंगे, ना कि सिर्फ अपने परिवार के प्रति।
तभी सकाश की सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। आज के वाले से समान का अभ्यास करेंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पर करेंगे आज से बाबा को सच सच बताना है। बाबा के सामने बैठना, बाबा को सच सच बताना, बाबा ये हमारे अंदर कमी कमज़ोरियाँ रह गई। तो बाबा उन कमी कमज़ोरियों को दूर करने के लिए हमें शक्तियाँ देगा और देते हैं बाबा। जहाँ पर भी जिस भी कमज़ोरी के बारे में जब हम सच्चे मन से बाबा को बताते, बाबा उस कमज़ोरी को दूर करने की शक्ति हमें देते हैं। तो 1 मिनट के लिए उस शक्तियों के सागर परमपिता परमात्मा से अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे और अपने अंदर शक्तियों को धारण करेंगे। ओम शांति। इस देह से निकल मैं फरिश्ता पहुँच जाता हूँ धीरे धीरे ऊपर की ओर। बाबा के समक्ष में फरिश्ता, स्वयं भगवान के समक्ष में फरिश्ता। बाबा मेरे मस्तक पर आत्माभिमानी का तिलक लगा रहे हैं। हजारों वरदानों से बाबा ने मुझे भरपूर कर दिया। बाबा के हाथों में हाथ देता मैं फरिश्ता। संभालो मेरे जीवन की डोर को मेरे बाबा, संभालो मेरे जीवन की डोर को, मेरे मन बुद्धि संस्कारों की डोर को संभालो मेरे मीठे बाबा। आपको ही देखना है मेरे बाबा, आपको ही संभालना है। बाबा के हाथों से शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में। संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ मैं आत्मा।